तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जो हाल ही में अभी रिक्वायरमेंट आया था, जिसका एग्ज़ाम है भाई 27 मार्च 2022 संडे के दिन। ठीक है। अब काफ़ी स्टूडेंटों का मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर इसके कट ऑफ पर कोई वीडियो बनाइए। एक्चुअली इसका क्या कट ऑफ जा सकता है, जो इस बार फॉर्म फिल हुए हैं भाई, कितने क्या फॉर्म फिल हुए हैं, कितना क्या कंपटीशन इस बार रहने वाला है। ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले मैं बोल देता हूँ कि जो भी भाई नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि IOCL की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल के आता है, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, आंसर की को लेकर हो, या फिर किसी भी और अपडेट को लेकर हो, तो उसका जो है मैं आप तक अपडेट पहुंचा पाऊँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी अगर मैं बात करूं इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की और कितने स्टूडेंटों ने इस फॉर्म फिल किया है, ठीक है, तो देखो भाई, पहली चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि बिना एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम के लेवल को देखे तो कोई कट ऑफ नहीं बता सकता। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को लेकर अगर हम माने तो कट ऑफ बता सकते हैं भाई, क्या क्वेश्चन का लेवल था, तो कितने, तो भाई इस बार पेपर का लेवल क्या रहेगा, किस स्टेट से कितने क्वेश्चन पूछेगा, तो ये चीज़ आपको कोई क्लियर करके नहीं बता सकता। ठीक है। हाँ, एक सिलेबस पर्टिकुलर दिया है कि भाई आप बेसिक बेसिक हर ट्रेड का पढ़ के जाइए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका कहीं ना कहीं सही से आप स्कोर कर पाओगे, लेकिन ये चीज़ कोई क्लियर नहीं कर सकता कि भाई किस ट्रेड से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हो सकता है भाई इस बार पैटर्न को थोड़ा बहुत चेंज किया जाए। तो अभी हम बात करते हैं इसके केवल कट ऑफ पर और कितने स्टूडेंटों ने फॉर्म फिल किया है, कहाँ पर कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहने वाला है, तो ये चीज़ आज जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स जिन स्टूडेंटों की डिमांड आ रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक कट ऑफ का एक्सपेक्टेड वीडियो बनाया है। तो कहीं ना कहीं अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने ही रहे, तो कहीं ना कहीं जो है आपको इसके आसपास जो है फाइनल कट ऑफ देखने मिल सकता है। ठीक है। मैं इसका नहीं बता रहा कि भाई आप ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे, इसका नहीं, मैं कहीं ना कहीं आपको फाइनल कट ऑफ का बता रहा हूँ। अगर पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही रहता है, ठीक है, जो पेपर का लेवल है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यदि रहता है, तो आपको कहीं ना कहीं इसके आसपास जो है आपको कट ऑफ देखने मिल जाएगा। ठीक है। एक्सपेक्टेड है फ्रेंड्स ये भी, क्योंकि अभी मैं भी नहीं ये चीज़ क्लियर कर सकता, क्यों, जब तक जो है इसका पेपर का आप लेवल पता नहीं चल जाता इस बार जो किस टाइप से जो है पेपर कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो ये जो है अभी इसका लिस्ट आया था फ्रेंड्स, तो हर रीजन का लिस्ट आया था भाई, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है। मैं टेक्निकल अटेंडेंट की बात कर रहा हूँ, साउथ ईस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ रीजन, तो ये सबका जो है यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, जो कैंडिडेट जो है वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए जाने वाले हैं। ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है। मैं 3 रीजन का आपको बताऊंगा, एक महाराष्ट्र का, ठीक है, दूसरा गुजरात का, और तीसरा आंध्र प्रदेश का। ठीक है। ये 3 जो स्टेट हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि भाई इन 3 स्टेट में क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिल हुए हैं इन्हीं 3 स्टेट से हुए हैं। ठीक है। और क्या है भाई, कंपटीशन इन्हीं 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है आपको रहने वाला है। रीज़न क्या है, देखो भाई, अदर स्टेट में भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पोस्ट इन 3 जो है स्टेट में ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट यहाँ पर ही ज़्यादा जो है फॉर्म को फिल किया है। बाकी मैं अदर स्टेट का भी बताऊंगा कि भाई कहीं ना कहीं आपको इसके आसपास देखने मिलेगा। तो अभी मैं लेकर चलता हूँ आपको इस जो जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया उस पर। ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ भाई साउथ ईस्टर्न रीजन आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश में लगभग 2617 स्टूडेंटों ने फॉर्म फिल किया है टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट के लिए। ठीक है। अब वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन डिवीजन की बात करूँ तो यहाँ पर गुजरात में 3534 स्टूडेंटों ने टेक्निकल अटेंडेंट में फॉर्म फिल किया है। अब महाराष्ट्र की बात करूं तो 3526 स्टूडेंटों ने यहाँ पर जो है फॉर्म फिल किया है महाराष्ट्र स्टेट से। ठीक है। तो अगर अब मैं मानूं तो भाई कहीं ना कहीं गुजरात और महाराष्ट्र लगभग सेम कैंडिडेट रहने वाले हैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है। आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा कम रह जाता है, रीज़न क्या हो भाई, साउथ साइड एरिया आता है, तो स्टूडेंट भाई वहाँ थोड़ा सा कम ही जो है फॉर्म को फिल करता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसके कट ऑफ की, तो देखो भाई अभी जो है हाईएस्ट इसका अगर मैं कट ऑफ बताऊं तो भाई कहीं ना कहीं गुजरात का ठीक ठाक कट ऑफ रहेगा। ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात का लगभग सेम आपको कट ऑफ देखने मिलेगा। अब आंध्र प्रदेश की बात करूं तो थोड़ा सा कम जाएगा। रीज़न क्या है भाई, स्टूडेंट देखो स्टूडेंट कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश में वैसे ही काफ़ी जो है स्टूडेंट कम जा पाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग देखो आंध्र प्रदेश वालों को शायद भुवनेश्वर मिला है जो है उसका एग्ज़ाम सेंटर, लेकिन फॉर्म जितने फिल हुए हैं भाई उसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ बनता है। ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश का लगभग आपको फाइनल जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं 70 से 75 जनरल वालों का आपको रहने वाला है। ये मैं उसके लिए नहीं बता रहा कि भाई आप ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे, ये मैं फाइनल बता रहा हूँ जो आप सिलेक्टेड होगे 1:5 का जो स्टूडेंटों को वहाँ पर बुलाया जाता है
ठीक है, एक पोस्ट के लिए 5 स्टूडेंटों को, उसमें से फिर जब जिसके मार्क्स हाईएस्ट रहते हैं उसको जो है वहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो लगभग ये बता रहा हूँ भाई कि आपको 70 से 75 के आसपास जनरल का कट ऑफ देखने मिलेगा, सेम ओबीसी का भी उतना ही मिलेगा, और एससी का अगर मैं बात करूँ तो 65 से 70, और एसटी का यहाँ पर 70 से 75 जो है आपको इस यहाँ पर फाइनल कट ऑफ देखने मिल सकता है। यदि आप इससे अबव हो तो भाई आप सेफ हो, आपका कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे फाइनल लिस्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर गुजरात स्टेट की, ठीक है, गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो भाई 75 to 80। रीज़न क्या है भाई, गुजरात स्टूडेंट में जो है काफ़ी स्टूडेंटों ने फॉर्म फिल किया है गुजरात में, ठीक है, कंपेयर टू अगर मैं बात करूँ आंध्र प्रदेश की। तो अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं भाई, जिस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे तो कहीं ना कहीं 75 से 80, 75 से 80 के बीच में आपको जनरल का कट ऑफ देखने मिलेगा, और आपको इतने ही मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि यदि आपको सेफ होना है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं 75 प्लस ही मार्क्स लाने होंगे अगर फाइनल लिस्ट में आपको नाम आना है। ठीक है, सेम ओबीसी का रहेगा, और एसटी का अगर मैं बात करूं तो 65 से 70 रहेगा, क्योंकि और बाकी अगर 75 से 75 एससी का रहेगा। रीज़न क्या है भाई, पोस्ट कम है तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है कि भाई 65 से 70 एसटी का जो है कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, सेम कंडीशन महाराष्ट्र की रहने वाली है, महाराष्ट्र का भी जो है सेम यहाँ पर कट ऑफ बनेगा, क्योंकि लगभग अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ कैंडिडेट सेम है। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ कैंडिडेट दोनों के सेम ही है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है भाई कि जो है स्टूडेंट कितना जो है स्कोर दे पा रहा है, वहाँ पे किस लेवल के वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सब जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेड मैंने अनुमान लगाया। बाकी अगर स्टेट की बात करूँ तो भाई एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको 80 के आसपास ही आपके मार्क्स लाने होंगे, 80 के आसपास ही आपको मार्क्स लाने होंगे, तो ही आप जो है फाइनल लिस्ट में वहाँ नाम ला पाओगे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तो जो पेपर रहता है उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हाई नहीं आता है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ भाई। क्योंकि क्या होता है भाई, स्टूडेंट जो है ट्रेड टेस्ट के लिए तो क्वालिफाइड हो जाता है, लेकिन क्या होता है जब ट्रेड टेस्ट के बाद फाइनल मेरिट बनती है तो वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। रीज़न यही है कि भाई कहीं ना कहीं वो उतना स्कोर नहीं कर पाता जितना वहाँ पे फाइनल कट ऑफ चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स बाकी अगर मैं बात करूँ तो आपको कोशिश करना है कि भाई 75 प्लस ही जो है अपना आपको कट ऑफ वहाँ पर जो है स्कोर अपना करना है, ताकि आप सेफ जोन में रहो, भले ही आप किसी भी रीज़न से आपने अप्लाई किया हो, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी फ्रेंड्स इसके सिलेबस पे भी अभी मैं 1-2 दिन बाद पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा कि भाई अब इतने कम टाइम में आपको किस तरह से जो है तैयारी करके जाना है, क्या क्या पढ़ के जाना है। ठीक है, तो अभी फ्रेंड्स यही मैंने एक्सपेक्टेड अनुमानिक लगाया था कि भाई कुछ स्टूडेंटों को जो है बहुत डाउट था, तो उनका जो डाउट है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो नए आए तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फॉर मोर ऑफिशियल अपडेट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।